बिहार में विकास कार्य ठप पड़ गया। सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई। नीतीश कुमार द्वारा खींची गई लाइन सम्राट क्या नहीं कर पाएंगे क्रॉस। बताएंगे क्या है पूरा माजरा, मगर उसके पहले नमस्कार। स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में विकास की गति धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। महालेखाकार के वित्त वर्ष 2025-26 के अंतिम आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने बुनियादी ढांचे पर खर्च कम कर दिया है। सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल और अन्य विकास परियोजनाओं पर होने वाला खर्च पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा सम्राट सरकार ने घटा दिया है। जी हाँ, जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार साल 2024-25 में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर करीबन 38,322 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन वित्त वर्ष 25-26 में ये खर्च घटकर 36,576 करोड़ रुपए रह गया। यानी विकास परियोजनाओं पर खर्च में लगभग 1,746 करोड़ रुपए की कमी आई है। सबसे बड़ी चिंता पूंजीगत निवेश यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर सामने आई है। यही वो खर्च होता है जिससे सड़कें बनती हैं, पुल तैयार होते हैं, अस्पताल खुलते हैं, स्कूल बनाए जाते हैं और लंबे समय तक आर्थिक विकास को गति भी मिलती है। साल 2024-25 में सरकार ने पूंजीगत निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के लक्ष्य से भी अधिक खर्च किया था। उस समय खर्च का अनुपात 125.43% तक पहुंच गया था। वहीं 2023-24 में ये आंकड़ा 100.47% था, लेकिन 25-26 में ये घटकर 87.14% पर आ गया। आपको बता दें कि पूंजीगत निवेश में कमी का असर आने वाले सालों में रोजगार, उद्योग, आर्थिक गतिविधियों पर बिहार में पड़ेगा। यानी कि बिहार में विकास की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ने वाली है। दूसरी ओर सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार चुनावी साल हाल ही में बिहार में बीता है चुनाव, और ऐसे में सब्सिडी पर वास्तविक खर्च बजट अनुमान से करीबन 64% अधिक रहा, जबकि एक साल पहले यही खर्च बजट अनुमान से 21% कम था। यानी सरकार ने विकास परियोजनाओं की तुलना में ऐसी योजनाओं पर अधिक खर्च किया जिनका लाभ लोगों तक तुरंत पहुंचता है, और इससे हाल ही के चुनाव में सरकार को प्रॉफिट भी हुआ। कई सारी योजनाएं भी शुरू की गई, पेंशन भी बढ़ाए गए, और इससे अब आने वाले समय में आर्थिक नुकसान सरकार को झेलना होगा। रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि वित्त वर्ष 2025-26 के अंतिम 2 महीने फरवरी और मार्च में कई विकास कार्यों पर खर्च की गति प्रभावित रही। इसका असर पूंजीगत परियोजनाओं के कार्यों पर पड़ा। आलोचकों का कहना है कि अगर सड़क, पुल और अन्य आधारभूत परियोजनाओं पर निवेश कम होगा तो राज्य में विकास पर इसका असर पड़ेगा, राज्य में विकास ठप पड़ जाएगा। वही सरकार समर्थकों का तर्क है कि गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने वाली योजनाओं पर खर्च करना उतना ही जरूरी है, लेकिन ये खर्च उस वक्त हुआ जब बिहार में चुनाव था। कुल मिलाकर महालेखाकार के आंकड़े बिहार में सरकारी खर्च की बदलती प्राथमिकताओं की ओर इशारा कर रहे हैं। एक तरफ बुनियादी ढांचे पर खर्च में कमी दिखाई दी, वहीं दूसरी तरफ सब्सिडी और सरकारी योजनाओं में ज्यादा खर्च किए गए, और वो भी चुनाव के वक्त। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बदलाव अस्थायी है या फिर बिहार के विकास नीति में किसी बड़े परिवर्तन के संकेत दे रही है कि चुनाव पर या फिर राजनीतिक फायदे के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर सचमुच आम जनता की परेशानियों को सरकार समझ रही है और स्कूल, अस्पताल, सड़क, पुल ना बनाकर योजनाओं में वो पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।